तो इस वक्त हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद के उम्मीदवार सोनम कच्छप जी और इनके पति राजेश उरांव जी। दोनों को अभी अभी सिंबल मिला है। आगे की बातचीत करें उसके पहले सिंबल की चर्चा कर ले। क्या सिंबल मिला मैडम? सबसे पहले तो सर्वप्रथम आपके चैनल के जितने भी देखने वाले दर्शकगण, बुद्धिजीवी, माता पिता एवं भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम और झारखंडी जोहार। मेरा नाम सोनम कच्छप हुआ और मैं वार्ड नंबर 3 की भावी प्रत्याशी हूँ। और भाभी नहीं, अब तो प्रत्याशी हो चुकी है। अच्छा, प्रत्याशी हूँ। और मेरे पति का नाम श्री राजेश उरांव है और मेरे पति श्री राजेश उरांव जी भी पिछले वर्ष प्रत्याशी रह चुके थे और उनका मतगणना में उनका दूसरा स्थान था। पिछले बार आप सेकंड विनर थे, है ना? 6 वोट से ये थे। और 6 वोट से जो बसंती लगता का वो विनर थे। हम लोग आदर्श द्वितीय थे और उससे 6 वोट हम पीछे थे। आदर्श द्वितीय थे वो मोराबादी मैदान वाले आदर्श। और मेरा सिंबल आज मिला है और मेरा चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड और मेरा क्रमांक है 6 नंबर, सोनम कच्छप। तो पति जी जो मुकाम हासिल नहीं कर सके, राजेश जी यदि जीत का झंडा बुलंद नहीं कर सके, मतदाताओं का उस रूप में प्यार नहीं मिला, आपको लगता है कि मतदाता इस बार उस कमी को दूर कर देंगे? तो आप सोशल कामों में रुचि रखती हैं या सिर्फ राजेश जी के दबाव में चुनाव लड़ रही हैं? नहीं सर, इसमें कोई दबाव नहीं है, हमको भी रुचि है समाज सेवा में। क्या बेसिकली आप करती क्या है? आपका पेशा क्या है समाज सेवा के अंदर? बेसिकली मेरा टीचिंग भी है, हाउसवाइफ भी है और अपने पति का कामों में भी सहयोगी है। पति जी क्या करते हैं? पति जी समाज सेवी तो एक शुरू से ही है। जब से इनका कारोबार स्टार्टिंग हुआ है उस टाइम से ही समाज सेवी हैं। और राजेश जी, पिछला बार आप कुछ एक वोट से, कितना वोट से आपको डिफीट मिली थी? लगभग सर 230 का। 230। 5 वर्षों में 230 का जो डिफरेंस है, इसे पूरा करना बड़ी मुश्किल तो बात तो है नहीं। ऐसी बात नहीं सर। देखिए, अगर कोई भी काम अगर स्वच्छ और निस्वार्थ भाव से करने से लोग के साथ प्रेम अतत जुड़ाव होता है। और कभी भी हम लोग के कोई भी काम नेकी काम करके कभी भी हम लोग दिखाने का प्रयास नहीं किया, काम करके भूल जाते हैं। लोग का दिल में लोगों के बीच जा रहे हैं आप। हालांकि आप तो 5 वर्ष सोशल एक्टिविस्ट के रूप में समाज सेवी के बीच में लोगों के बीच रहते हैं। क्या रिस्पांस लोगों का आ रहा है? इस बार सबों का बहुत ही प्यार मिल रहा है, बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है। सबों ने बोला कि इस बार स्वच्छ छवि का और अच्छा प्रत्याशी हो जो सबके लिए निस्वार्थ भाव से समर्थ होकर अच्छा काम करे। फिर एक बार मैं आपका नाम भूल रहा हूँ। सोनम कच्छप। सोनम जी, एक चीज बताइए, यदि आपको जीत हासिल होती है, लोगों का प्यार मिलता है, आपको क्या सपना है, क्या विजन है, क्या कीजिएगा वार्ड में? अगर यह चुनाव मैं जीत करके आती हूँ तो मैं जनता को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगी। और रोड, नली और बिजली की बातें तो सभी कोई करते हैं और रोड, नली और बिजली तो हम लोग का बुनियादी अधिकार भी है। और इसके अलावा भी जैसे कि पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजनाएं। इसके अलावा भी हमारे क्षेत्र को एक सुंदर, स्वच्छ और सुंदर वार्ड बनाना है। राजेश जी, जो वार्ड नंबर 3 है उसका एक तलहातू का एक बड़ा इलाका आता है। ये तलहातू मैदान की स्थिति ये है कि शाम होते होते वहाँ गंजेड़ी लोग बैठते हैं। आज एक असहज स्थिति पैदा होती है महिलाओं के लिए भी और लोगों के लिए भी। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो पानी की है और पूरा तलहातू एक ड्राई जोन में बदल चुका है। तो इसके लिए कोई विजन? सर देखिए, हमारे क्षेत्र तो ड्राई जोन होने की वजह से सिंधवाड़ टोली, चिरौंदी, अदलातू बहुत ही जल के लिए, पानी के लिए बहुत ही अभाव है। बस मई जाने वाला है, मई शुरू होते, जून शुरू होते। सर देखिए, इसके लिए तो हम सबों को मिलकर प्रयास करना होगा। ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, जल को संरक्षण के लिए हम सबको पहल करनी होगी। और अगर जीत के आती है मैम सोनम कच्छप, हम लोग प्रयास करेंगे कि अपना एक अदलातू क्षेत्र हो चाहे मोराबादी क्षेत्र हो, मोराबादी मैदान तो दिन ब दिन अब सिकुड़ता जा रहा है।
अब हम लोग एक मैदान के रूप में एक इदलातू मैदान ही दिखता है। लेकिन इससे पहले हम लोग पूर्व ही देखें कि निगम के द्वारा कुछ पारित हो चुका है इस कि बार भी वहाँ दुकानें खोलने की बात हो रही है। अब वेंडर जोन बननी है, कुछ मैरिज हॉल और इंडोर स्टेडियम बननी है। तो लेकिन मैं अगर चुन कर आता हूँ, चुन कर आती है सोनम कच्छप, हम लोग एक विजन तैयार किए हैं कि इस क्षेत्र को, ठीक है घना आबादी हो रहा तो वेंडर जोन भी हो, और लेकिन कम से कम जो इदलातू मैदान है उसको उसी रूप में बाउंड्री कर रखा है, निश्चिंत उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आजकल लोग बंद में कितना ही हो, और उस क्षेत्र को हरा भरा विकसित जोन करे। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस जोन में जल मीनार बनाकर कि अपना क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा जल पूर्ति कराएं और अपना क्षेत्र को सुलभ सुविधा मुहैया कराएं। हमारे इस न्यूज मॉनिटर के मंच से आप मोराबादी का या वार्ड नंबर 3 के जो मतदाता है उसे क्या संदेश देते हैं? मैं वार्ड नंबर 3 के मतदाता और समस्त जनता से मैं नम्र निवेदन यही करता हूँ कि मैंने बचपन से इस क्षेत्र को देखा हूँ। आज तो दिन ब दिन घनत्व में सिकुड़ता चला गया, लेकिन आज हमारे मोराबादी अपना क्षेत्र में जो भी वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 3 के अंतर्गत 5 मौजा को पकड़ता है और इसमें अनेकों टोला है। आज शहरी क्षेत्र होने के बावजूद भी मेरा कुछ क्षेत्र ऐसा है कि ग्रामीण परिवेश में भी लोग, सिंधवा टोली उसका उदाहरण है। सिंधवा टोली के नीचे का क्षेत्र उसका इदलातू है, कुछ सिरौंदी है, बहुत सा है। मैं तो बड़ा बड़ा इसे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम सबों के प्रयास से इसे स्वच्छ और सुंदर बनाने की करेंगे। और हमारे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करके हरियाली वातावरण रखें कि आने वाले दिन में लोग के लिए स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ वातावरण हो। आपका क्या संदेश होगा सोनम? सर, जो मेरा मुद्दा था मेरे पति ही बोल दिया था, और मेरे पास बोलने के लिए और शब्द नहीं है सर। ये जो इदलातू मैदान है इसे बचाने की जरूरत है या नहीं? बचाने की या एकदम फिर जरूरत है। शहरीकरण के होड़ में उसमें बड़े बड़े मैरिज हॉल खोल दिए जाए, उसके पूरे दुकानें खोल दी जाए, एक मॉल का वातावरण निर्मित कर दिया जाए? यही चीज को तो हमें बचाना है सर। और निगम में जहाँ आदिवासियत की पहचान भी तो यही है कि प्रकृति को सहेजना। सर एक मैं इस बात का कटाक्ष करूंगा, एक आदिवासी का ये, आदिवासी ठीक है प्राकृतिक के रूप में समावेश पूजा के सब चीजें, लेकिन हम प्रथम सब नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हमें जल को संरक्षण करना है, हवा को संरक्षण करना है। आज तो हम सब चीज पैसा रुपया से खरीद लेते हैं, सब अपना धन संपत्ति के लिए, सब अपना ये क्या बोलते हैं उसके और आकर्षित है, लेकिन कभी वायु के, हवा के, स्वच्छ के लिए कभी किसी ने अग्रसर नहीं है। इसे हमें सशक्त समाज को जागरूक करके आगे बढ़ने की जरूरत है। थे हमारे साथ राजेश कच्छप जी, सोनम जी, जिनका मानना है कि यदि सोनम जी को जीत हासिल होती है, पिछली बार राजेश जी महज 200 या कुछ वोटों से चुक गए थे, यदि इस बार जनता का प्यार मिलता है, सोनम जी को जनता अपना आशीर्वाद देती है, तो वार्ड नंबर 3 को एक खूबसूरत वार्ड बनाने के लिए ये लोग अपनी हर कोशिश करेंगे।